Okay, my dear student of class 7th, today we will complete the story of brave shepherd boy. This is the first chapter, and last para was the king of Israel was also afraid of the giant. He had made an announcement that anybody who would kill Goliath will marry his daughter. I'll give him gold and jewels, and he will be the richest man in Israel. It was the last para in last class. Today we are just going to start. When David heard the king's announcement, जब डेविड ने किंग्स का अनाउंसमेंट ये सुना, कौन सा अनाउंसमेंट कि one who will kill Goliath, I'll marry my daughter and give some gold and jewels him. This announcement जब उसने सुना, he went to him and asked if he could go and fight the giant. तो when he went to him, अब यहाँ पर ही किसके लिए यूज हो रहा है? इट इज यूज्ड फॉर डेविड. एंड हिम किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर किंग. ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड, और पूछा क्या? इफ ही कुड गो एंड फाइट द जिएंट. ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर इफ का मतलब आप यदि लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ये इफ ही कुड गो एंड फाइट द जिएंट, ये पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है. पैसिव का इंटरोगेटिव है, ये ध्यान रखना. ये आगे की क्लास में समझाऊंगा, पर अभी इसमें ग्रामेटिकल चीज़ें भी आप जानते जाएं. आस्क्ड इफ ही कुड गो एंड फाइट द जायंट, क्या मैं जा सकता हूँ जायंट से लड़ने के लिए? ये वो पूछने गया. द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड. किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बहुत सरप्राइज था किंग, बिकॉज डेविड वॉज स्टिल वेरी यंग. क्यों सरप्राइज था? क्योंकि डेविड तो अभी बहुत ही छोटा बच्चा था. एंड इवन द मोस्ट करेजस मैन ऑफ इज़राइल वॉज नॉट रेडी टू गो एंड फाइट द जिएंट. और एक चिंता का विषय किंग के लिए और भी था कि एक तो बहुत छोटा था, लेकिन जिस जायंट से वो लड़ने के लिए जा रहा था, उससे लड़ने के लिए इज़राइल के मोस्ट करेजस मैन भी तैयार नहीं थे. नॉट रेडी टू गो एंड फाइट द जायंट, उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती थी. लेकिन ये बच्चा बोल रहा है कि नहीं, मैं जाऊंगा, लड़ूंगा. तो इट वॉज वेरी सरप्राइज फॉर किंग कि डेविड ऐसा है, ऐसे जाएगा. चलिए फिर आगे देखते हैं. हाउ एवर द किंग हैड नो अदर चॉइस. किंग के पास कोई भी दूसरी चॉइस तो थी नहीं. सो ही अलाउड डेविड टू गो एंड फाइट गुलियत. सो ही अलाउड, तो इसलिए उसने अलाउ कर दिया कि डेविड को टू गो एंड फाइट गुलियत. ठीक है, जाओ गुलियत से युद्ध करो. ही गेव हिज ऑन सावर्ड एंड टू डेविड एंड सेट. डेविड को उसने अपनी सावर्ड मतलब तलवार दिया और कहा, टेक दिस सावर्ड एंड फाइट विद द जायंट. लो, ये तलवार लो और जायंट से फाइट करो. आई प्रे टू ऑलमाइटी फॉर योर विक्ट्री. आई प्रे, मैं प्रे करूंगा. टू ऑलमाइटी मतलब परमात्मा से, सर्वशक्तिमान परमात्मा से मैं प्रे करूंगा. फॉर योर विक्ट्री, तुम्हारी विजय के लिए. बट डेविड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सावर्ड. लेकिन डेविड ने मना कर दिया क्या करने के लिए? टू एक्सेप्ट द सावर्ड, यानी स्वार्ड लेने से मना कर दिया, तलवार लेने से मना कर दिया कि नहीं लूंगा मैं. आई एम अ शेफर्ड बॉय, उसने कहा मैं एक गडरिये का बच्चा हूँ. आई डोंट नो हाउ टू यूज अ स्वॉर्ड, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि मैं कैसे एक तलवार का यूज करूंगा. व्हाट शैल आई डू विथ इट, मैं क्या करूंगा इसका? कौन कह रहा है? डेविड. आई हैव माई ऑन वेपन, मेरे पास मेरा अपना वेपन है. एंड आई शैल फाइट विथ इट, और मैं इसी से लड़ूंगा, ये जो मेरा अपना वेपन है. ही पोलाइटली रिप्लाइड, बड़ी विनम्रता से उसने ऐसा आंसर दिया. क्या आंसर दिया? कि आई एम जस्ट नॉट यूज थ्रू विद द sword, बट आई हैव माई ऑन वेपन्स, सो आई एम रेडी टू फाइट with Goliath with my own weapon. Then he took his bag full of round smooth stones. तो उसने क्या किया? took his bag, अपना बैग निकाला, और बैग में क्या था? full of round smooth stones, और पूरा का पूरा बैग स्मूथ स्टोन से भरा हुआ था. and his sling,
एंड हिज स्लिंग एंड वेंट टू फाइट गुलियट, और अपनी गुलेल निकाली और चल दिया गुलियट से लड़ने के लिए. When the giant saw that a little boy was coming to fight with him, when the giant saw that a little boy was coming to fight with him, देखा कि जब गुलियट ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उससे लड़ने के लिए आ रहा है, he was bemused. bemused का मतलब shocked हो जाना, स्तब्ध हो जाना. अरे ये कैसे छोटा सा बच्चा आ रहा है. You are a little boy. अब वो बोल रहा है गुलियट कि तुम एक छोटे से बच्चे हो. Why have you come here? तुम यहाँ क्यों आए हो? Are not you afraid of me? क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता? कौन कह रहा है? गुलियट कह रहा है. किससे कह रहा है? डेविड से कह रहा है. एंड डेविड कौन है? शेफर्ड है. क्या करने गया है? लड़ने गया है. गो बैक एंड हाइड इन योर हाउस. जाओ, वापस चले जाओ और अपने घर में छुप जाओ. ही मॉक्ड. मॉक्ड का मतलब यहाँ पर है उसने उसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाया. ही मॉक्ड. बट डेविड वॉज अ ब्रेव बॉय. लेकिन डेविड एक बहुत बहादुर बच्चा था. तो उसने क्या कहा, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हुआ. इट्स मीन दिस इज अ नरेशन, दिस इज अ डायरेक्ट नरेशन. इस डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो उस समय डेविड के द्वारा कही गई बात है कि आई हैव कम हियर टू किल यू. डेविड कह रहा है बड़ी बहादुरी से कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ. फाइट विथ मी एंड किल मी इफ़ यू कैन. या तो मुझसे लड़ो और हो सके तुम्हारे अंदर ताकत है तो मुझे मार दो, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा. ही चैलेंज्ड जायंट. उसने उस जायंट दैत राक्षस से, और वो राक्षस कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों? फिलिस्तीन से बिलोंग कर रहा है. फिलिस्तीन इज अ नेबर कंट्री ऑफ इजराइल. और डेविड किस कंट्री के पक्ष से गया है? इजराइल के पक्ष से गया है. तो वो कहे ही चैलेंज्ड जायंट. उसने जायंट को चैलेंज किया कि नहीं ठीक है मुझसे युद्ध करो और बहुत ताकतवर हो तो मुझे मार के दिखाओ तब मैं जानूं. द जायंट बिकम एंग्री. द जायंट को बहुत क्रोध आ गया, एंग्री हो गया. हिज आईज बिकम रेड विथ एंगर. क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं. द ग्राउंड सूक एज ही वॉक्ड टूवर्ड डेविड. जब डेविड की ओर वो चल रहा था तो सूक यहाँ पर सैक का सेकेंड फॉर्म है. द ग्राउंड सूक मतलब जमीन हिलने लगी, ऐसी जैसे रावण चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, ये वाली बात. द ग्राउंड सूक एज ही वॉक्ड टूवर्ड डेविड. सो अब देखिए फिर डबल कोट स्टार्ट होता है. इट्स मीन इसके अंदर दिया हुआ सेंटेंस क्या है? एक नरेशन है. किसके द्वारा? किसी के द्वारा. देखिए क्या है? सो इजराइल हैज सेंड अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी. अब ये तो यही कह रहा है, गुलियट कह रहा है ओ सो इजराइल हैज सेंड अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी. एक बच्चे को इजराइल वालों ने मुझसे लड़ने के लिए भेजा है. आई विल कट ऑफ योर हेड एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट. मैं तुम्हारा हेड यानी गला यानी सर काट दूंगा और तुम्हारी बॉडी को वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवरों के सामने छोड़ दूंगा, दे दूंगा खाने के लिए. ही क्राइड आउट इन एंगर. बड़े क्रोध के साथ वो चिल्लाने लगा. बट डेविड वॉज नो कावर्ड. वो बिल्कुल डरा नहीं, वो कायर तो था नहीं डेविड. ही रिमेंबर्ड गॉड एंड देन सेड. उसने भगवान को याद किया और कहा. क्या कहा? इवन अ लिटिल बॉय ऑफ इजराइल इज ब्रेवर दैन यू. इजराइल का एक छोटा सा बच्चा भी तुम्हारी तुलना में बहुत बहादुर है. आई एम अ बॉय बट आई विल कट ऑफ योर हेड. मैं एक छोटा बच्चा हूँ लेकिन मैं तुम्हारा गला, तुम्हारा गर्दन, तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा. एंड थ्रो योर बॉडी बिफोर अ वाइल्ड बीस्ट. बीस्ट का मतलब यहाँ पर है एनिमल्स. मैं तुम्हारा गला काट दूंगा और तुम्हारी धड़ को यानी रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स को जंगली जानवरों के सामने रख दूंगा, दे दूंगा खाने के लिए. व्हेन गुलियट हर्ड दीज वर्ड्स. ये जब डेविड के मुंह से ये बातें सुना गुलियट तो उसको ही टुक आउट हिज ह्यूज स्वॉर्ड. उसने एक अपनी बड़ी सी तलवार निकाली एंड रैन टूवर्ड डेविड. और डेविड की ओर दौड़ा. तो डेविड क्विकली टुक अ स्टोन आउट ऑफ हिज बैग. अपने बैग से, आउट ऑफ हिज बैग यानी अपने बैग से क्या निकाला? अ स्टोन निकाला. बड़ी तेजी से डेविड ने भी एक स्टोन निकाला. एंड पुट इट इन हिज स्लिंग. और इसे अपनी गुलेल में रख लिया. ही रिल्ड द स्लिंग above his head and a stone flew through the air. मतलब अपनी गुलेल में रख के खींच के मारा अपना वह स्टोन. इट हिट. इट कौन? यानी वो जो
स्टोन निकला, उसने हिट किया गुलियट को। कहाँ पर? बिटवीन हिज आईज, उसकी आंखों के बीच में, अर्थात ये यहाँ हम लोग टीका लगाते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लेस होता है, तो यहाँ पर वो लगा। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर पड़ा। विथ अ लाउड क्राई, बहुत तेजी से चिल्लाते हुए गिर पड़ा। डेविड रैन फॉरवर्ड एंड स्नैच्ड द sword ऑफ हिज हैंड, और वो तेजी से डेविड आगे दौड़ा और स्नैच्ड मतलब छीन लिया, छीन लिया। स्वॉर्ड मतलब तलवार उसकी छीन ली उसके गुलियट के हाथ से। देन ही कट ऑफ जियंट्स हेड, और उसने जियंट्स के हेड को फिर कट कर दिया। किसने? डेविड ने। विद द बिग स्वॉर्ड, यानी उसी की जो बड़ी तलवार थी उससे उसका गला काट दिया। एंड कैरीड इट विथ हिम, और अपने साथ उसका गला लेके आया। व्हेन द फिलिस्तीनियंस सॉ द डेड जियंट, जब फिलिस्तीनियन ने डेड जियंट को देखा, दे वर सो पैनिक्ड, वो बहुत घबरा गए, डर गए। दैट दे रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, और युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। कौन? फिलिस्तीनियन आर्मी, जो फिलिस्तीनियन सेना थी वो भाग गई जब देखा कि जियंट तो मर गया, यानी गुलियट मर गया। When the king of Israel heard the news, जब किंग ऑफ इज़राइल ने ये न्यूज़ सुना, he was very glad, वो बहुत खुश हुआ। he at once sent for David, और तुरंत उसने डेविड को बुलाया। डेविड केम टू द रॉयल कोर्ट, डेविड रॉयल कोर्ट आया। एंड बोर्ड, बोर्ड का मतलब झुकना, सम्मान में झुका जाता है। एंड बोर्ड बिफोर द किंग, और किंग के सामने वो झुका। देन ही टुक आउट द जियंट्स हेड आउट ऑफ हिज बैग, तब उसने अपने बैग से जियंट का कटा हुआ जो सर है वो निकाला। एंड पुट इट एट द किंग्स फीट, और इसे किंग के चरणों में रख दिया, फीट में रख दिया। द किंग वॉज सो हैप्पी, जो राजा था वो बहुत प्रसन्न हुआ। दैट ही एम्ब्रेस्ड डेविड, इतना प्रसन्न हुआ कि डेविड को गले लगा लिया। एंड मेड हिम सिट बिसाइड हिम, और उसको मेड हिम सिट का मतलब ये एक फ्रेजल वर्ड है, उसको अपनी बगल में बैठा लिया। बिसाइड का मतलब बगल में। द पीपल ऑफ इज़राइल वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, और जो इज़राइल के लोग थे वो भी बहुत प्रसन्न हुए। बिकॉज डेविड हैड सेव्ड देम फ्रॉम गुलियट, क्योंकि डेविड ने गुलियट से रक्षा की। किन की? पीपल्स ऑफ इज़राइल की। द किंग केप्ट हिज प्रॉमिस, और किंग ने अपना जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, उसको पूरा किया। क्या किया? ही मैरिड हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर की शादी कर दी टू डेविड, डेविड से। एंड गेव हिम हाफ ऑफ द किंगडम, और उसको अपना आधा राज्य दे दिया। एंड प्लेंटी ऑफ गोल्ड्स एंड ज्वेल्स, प्लेंटी का मतलब एनफ, पर्याप्त मात्रा में, यानी बहुत सारा गोल्ड और ज्वेल्स उसको दिए। डेविड लिव्ड हैप्पीली विथ हिज वाइफ एंड रूल्ड ओवर हिज किंगडम, डेविड अपनी हैप्पीली विथ अ वाइफ, अपनी वाइफ के साथ बहुत ही प्रसन्नता के साथ रहने लगा। एंड रूल्ड ओवर हिज किंगडम, रूल्ड ओवर का मतलब अपने राज्य में उसने अच्छा शासन चलाया, अपना रूल किया, बेहतर ढंग से रूल किया। ओवर हिज किंगडम, अपने राज्य में। तो अपना राज्य का यहाँ पर क्या अर्थ है? जो राजा द्वारा आधा साम्राज्य उसको दे दिया गया था, उसका वो राजा हो गया था, और उसी राज्य में उसने रूल किया। तो इस तरह से स्टूडेंट ये चैप्टर पूरा हुआ। तो इसमें आपने देखा क्या कि जो इसकी कोर थीम मैंने आपको फर्स्ट डे बताई थी कि अ फेयरलेस पर्सन कैन ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज, तो एक फेयरलेस पर्सन सभी डिफ़िकल्टीज़ को पार कर सकता है। तो इस तरह से ये फेयरलेस पर्सन यहाँ पर कौन है? डेविड है। इसने इतनी बड़ी एक जो फ़िलिस्तीनियन जायंट है उससे लड़ने की वाली इतनी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को उसने ओवरकम किया। कैसे? फेयरलेसनेस के थ्रू, और फेयरलेसनेस से ही ब्रेवरी आती है, बहादुरी आती है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के जो राइटर थे वो कोई नहीं है, एनोनिमस लिखा गया है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है कि गुमनाम व्यक्ति, पता नहीं है, इसका पता नहीं है कि किसने इस चैप्टर को लिखा है। तो स्टूडेंट आगे की क्लास में मैं इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स फिर उसके बाद एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।